फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। यूपी ट्रिपल सी, यूपी पीएससी, स्टेट पीसीएस, आरआरबी, इलाहाबादी कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है पूर्णतः करने का प्रयास किया था। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल सी, इलाहाबादी कोर्ट, जो भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम पे सबसे पहले आप अवश्य जुड़ें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल सी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ने के संबंध में जो नोटिस की संभावनाएं हैं, वह एक सप्ताह के अंदर आपको नोटिस देखने को ऑफिशियली मिल सकता है। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि एक सप्ताह के अंदर आपको नोटिस पीईटी 2023 की वैलिडिटी के संबंध में देखने को मिल सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा इसी पीईटी 2023 के अंतर्गत जैसे ही वैलिडिटी आपकी बढ़ती है, उसके बाद लेखपाल का विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, लेखपाल का भी विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा जो पीईटी 2025 का विज्ञापन है और पीईटी के अलावा जो लेखपाल का विज्ञापन है, ये दोनों विज्ञापन जो इसी समय अवधि में प्रकाशित हो जाएंगे। अर्थात ये कहा जाए तो यह महीना आपका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, विशेषकर यह सप्ताह। इस महीने और अगले फरवरी के प्रथम फर्स्ट वीक ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसी समय अवधि में पूरी आप उम्मीद रखो कि दोनों महत्वपूर्ण विज्ञापन पीईटी 2025 का और आपका जो है लेखपाल का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ। अर्थात यह स्पष्ट रूप से कहा जाए कि विज्ञापन के संबंध में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो विज्ञापन है, नोटिस की बात मैं कर रहा था, तो नोटिस आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं पर 1262 जूनियर असिस्टेंट के परीक्षा परिणाम को लेकर मैं बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट में बड़ी संख्या में छात्र जो है, जिस प्रकार से टाइपिंग की प्रक्रियाएं हुई थी, छात्रों का रिव्यू आया था कि इंग्लिश की टाइपिंग में छात्रों को दिक्कत हुआ। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 40% के आसपास, 30 से 40% छात्र टाइपिंग में पास होंगे, इसकी संभावनाएं हैं। जैसे ही टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, 40% के आसपास संभावना है कि 40 से बहुत ज़्यादा पास होंगे, तो 40 से 50%, इससे ज़्यादा नहीं पास होंगे। लेकिन जो रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो रिजल्ट इसी महीने लास्ट में आने की पूरी संभावना है, या फिर प्रथम फरवरी के प्रथम फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका भी लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, आपका रिजल्ट जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 का इसी महीने लास्ट में सर्वाधिक उम्मीद है कि प्रकाशित हो जाए, या फिर बहुत अगर विलंब होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के फर्स्ट वीक में परिणाम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया मुख्य शिक्षा के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी। मुख्य शिक्षा रिजल्ट पर बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जैसे ही मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी, आपके रिजल्ट पर युद्ध स्तर पर कार्य चलेगा। जो कोर्ट केस आदि किया गया है, उससे भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि कई महत्वपूर्ण कोर्ट केस किए गए हैं, कुछ चीज़ें अगर ऑथेंटिक हैं तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें बहुत जल्द दूर हो जाएंगी और आपके परीक्षा परिणाम आयोग जारी कर देगा। यानी आयोग ने बेहतरीन कार्य किया है। छात्रों की लगातार 6-6, 7-7, 8-8 वर्ष पुरानी भर्तियों को आयोग ने पूर्ण कराया है। युद्ध स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। कल आपने देखा 2 से 3 महत्वपूर्ण नोटिस आयोग को प्रकाशित किया गया, फीस पेमेंट आदि को लेकर, कंबाइंड टेक्निकल आदि को लेकर। तो लगातार आयोग कार्य कर रहा है और बेहतरीन पुराने समय सभी जो महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं उनको पूर्ण करा रहा है। तो पुनः मैं बोल रहा हूँ, परीक्षाएं युद्ध स्तर पर हो रही हैं। लगातार जिस स्केल पर परीक्षाएं हो रही हैं, वह अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सारे बैकलॉग भर्तियां आपकी खत्म हो गई, अन्यथा आपके एग्जाम्स हो भी नहीं पाते, पर पॉसिबल ही नहीं था कि भर्तियां आपकी समय से पूर्ण होती हैं। लेकिन आयोग ने पुरानी समस्त भर्तियों को पूर्ण कराने से इनका यह फायदा हुआ कि जो आगामी आपकी परीक्षाएं अगर एक वर्ष डिले भी हुई हैं, तो आगामी जो 4 से 5 वर्ष का नुकसान होता है वो बचा है आपका। यानी छात्रों के लिए कहीं ना कहीं पीईटी लाभप्रद है। कोर्स बेचने वालों के लिए अवश्य कहा जाएगा पीईटी जो है हानिकारक है, क्योंकि कोर्स उनके बिकेंगे नहीं, और ऐसे कोर्स बेचने वालों का पढ़ाया हुआ 1% भी नहीं आता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो कहीं ना कहीं पीईटी छात्र हित में है, और पीईटी पुनः आ रहा है। और वीपीओ और 55 बारह की परीक्षाओं के रूप में स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि वीपीओ और 55 बारह की परीक्षा, वीपीओ वाले संभावित है कि आपकी परीक्षा जो है, जिस तरीके से भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग अप्रैल में आपकी संभावनाएं बनेंगी। वहीं पर अप्रैल लास्ट में या फिर मई के प्रथम पखवाड़े के आसपास आपकी 55 बारह की भी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो लगातार तैयारी करते रहिए, जो भी आगे सूचनाएं होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। करेंगे यूपी ट्रिपल सी एएनएम के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न को ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो कि इसमें मिलेगा 2500 विकल्पीय प्रश्न, 25 प्रैक्टिस सेट, एक सॉल्व पेपर, जिससे आप जो है क्वेश्चन के पैटर्न को जान पाओगे। इसके अलावा इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सबसे बेहतरीन है कि इसमें क्वेश्चंस के बाद तुरंत इसमें आपको नीचे उसके आंसर की मिलेगी, और इसमें साफ साफ डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको और भी इसमें जो है व्याख्यात्मक हल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
इसको मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या किसी भी नज़दीकी पुस्तक जहाँ कंपटीशन की पुस्तकें मिलती हैं वहाँ से आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से भी आप मंगा सकते हो। थैंक यू सो मच।